जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद विंदेश में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लगातार क्लास पढ़ाया जा रहा है। क्लास का आज लगभग लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद जो आएगा उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करा देंगे, जो पूछे गए क्वेश्चन होंगे। तो आप देख रहे हैं क्लास में हम लोग एक बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। तो इस चीज को हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी जो क्लास होगी, ये तीसरी क्लास होगी आज की, और इसमें हम लोग क्लास को आज लगभग खत्म कर लेंगे। चीजें जो कुछ क्वेश्चन होंगे वो बाद में करा दिए जाएंगे, लेकिन जो कि आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देरी किए हुए। देखते हैं हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। 180 डिग्री हम लोग बना चुके थे। 180 डिग्री की बात हो चुकी थी। ये अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे आप जाइए, अब जा करके प्ले लिस्ट में चेक करिए, वहां पर आपको मिलेंगे वीडियो। शुरू से लास्ट तक आप देखिए, तब आपको पूरा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कैसे हम लोग पढ़े हैं बारी बारी से। बाकी ये प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में आप चेक करोगे तो वहां भी इन वीडियो के मिल जाएंगे लिंक, आप वहां से जा सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए। 180 डिग्री तक पढ़ चुके। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी सी बात अलग से, क्या पूछा जाता है उसके बारे में देख लेंगे। जैसे मान लो आपको कभी 30 डिग्री की बात करते हैं, क्या देते 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बात। अब आपसे पूछ ले कि 30 डिग्री के ये बताओ भैया कि 1 घंटे में कितने बार कोण बनते हैं 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री के कोण कितने बार बनते हैं, ये पूछ ले तो आप क्या करोगे। तो हमने एक चीज आपको बता दिया था, अगर 180 डिग्री के नीचे बात करेगा, 180 डिग्री के नीचे अगर बात करेगा तो हम लोग ये करेंगे कि 1 घंटे में 2 बार कोण बनता है। अगर 180 डिग्री के नीचे बात कर रहा है। अगर 180 के ऊपर बात कर रहा है, यानी 180 के ऊपर हमने बताया था कि 0 डिग्री से 360 डिग्री, क्योंकि इसी को 360 0 डिग्री एक ही जगह पे। तो इसके ऊपर बात करें, चाहे 0 डिग्री चाहे 360, और इसके बीच की बात करें, तब कोण कितने बार बनता, चाहे 180 पर बात करें तब कोण कितने बार बनता, तो 1 घंटे में 1 बार बनता है। तो इतनी बात आप याद कर लेना कि अगर 180 से पीछे है तो 1 घंटे में 2 बार बनेगा। अगर 180 हो या फिर 180 के ऊपर हो, चाहे 360 तक हो सकता है, तो वहां पर 1 घंटे में 1 बार कोण बनेगा 0 डिग्री। बस समझ में आ रहे हैं? तो आगे चलते हैं। अब बात यह है कि भैया 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि 2 बार बनेगा। कितने बार बनेगा, 2 बार। आगे आपसे पूछेगा क्वेश्चन, अब बताओ भैया कि 12 घंटे में 30 डिग्री का कोण कितने बार बनता है। हो सकता है कुछ लोग नहीं पढ़े हो ये चीज, तो आप देखेंगे कि 12 घंटे में 30 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा। तो कुछ लोग कहिए जब 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार बनेगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। 24 बार नहीं बनेगा। कारण क्या है, अब आपको निकालना है कि ये कमियां कहां पर होती। कमी वाली बात है कि कैसे आप जैसे देखे थे, जब 0 डिग्री थी तो कहाँ दिक्कत हो रही थी, 12 पर 2 बार बन रहा था। जब 90 डिग्री पढ़ाया था तो आप देख रहे थे 3 यानी 3 बजे पर, और यहाँ पर 9 बजे पर ये कंडीशन हो रही थी। जब हमने 180 डिग्री पढ़ाया आपको तो आप देख रहे थे यहाँ पर 6 बजे की कंडीशन खराब हो रही थी, यानी यहाँ पर 2 बार बन रहा था। जब हमने 90 देखा तो 9 और 3 पर 2 बार बन रहा। जब हमने 180 देखा तो 6 पर 2 बार बन रहा था। जब हमने 0 देखा था तो 12 पर 2 बार बन रहा था, और काउंट 1 बार किया जा रहा था। अब बात है 30 पर, तो आप अपने तरफ से कमी निकाल सकते हो। ये कोई सिखाने वाली बात नहीं, आप डायरेक्ट अपनी तरफ से बता सकते हो। आप बताओ हमने 0 डिग्री किसको देखा था, 0 डिग्री हमने देखा था 12 बजे पर। अब हमको जब 90 डिग्री देखना होता था, आप जानते हैं कि ये गैप कितने का होता है, 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, यानी जब 90 का देखोगे तो कहां पे सुई आ जाएगी, 3 पर। 90 का देखोगे तो 3 पर आ जाएगी। जब आप देखोगे 90 तो इधर भी वही कंडीशन है, 30 30 30 90 यानी 9 पर। यानी आप देख सकते हैं 0 जब होगा तो 12, 90 जब होगा 3 पर 9 पर, और जब 180 होता है तो आपको पता है 180 का मतलब सीधी लाइन, ये तो 6 पर आ गया। अब जब हम कह रहे थे 30 डिग्री पर बताओ कमी कहाँ कहाँ पे होगी, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो 30 डिग्री 1 घंटे के गैप पे बनता है, यानी इसका मतलब यहाँ पर 1 पर। और दूसरी कौन सी कमी होगी, दूसरी कमी आप बता सकते हो कि 30 डिग्री इधर जाने के लिए, यानी आप कह सकते हो 11 बजे, और 1 बजे ऐसी कंडीशन आएगी जहां पर 30 डिग्री का 2 बार कोण बनेगा। काउंट 1 बार करेंगे, यानी यहाँ पर कमी हो जाती है, 2 की कमी हो गई, यानी एक यहाँ कम हो गया, इसलिए यहाँ पे जो बनेंगे वो 22 बनेंगे। ये बात आपको याद कर लेना है।
आपको रट लेना है कि अगर 180 से नीचे कोण पूछे जा रहे हैं, 180, 45, 60, 90, 75 कुछ भी पूछा जा रहा है, पूछ ले 12 घंटे में कितने बार, तो 22 बार भी बनेंगे। अगर 180 या 180 के ऊपर की बात करें, चाहे वो 0 हो चाहे 360 ऊपर की बात करेगा, तब कंडीशन क्या होगी, 12 घंटे में 11 बार बनेगी। ये चीज आपको रट लेनी। अब जैसे इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन लगाने के बिल्कुल तरीके वही होंगे जैसे हमने कह दिया कि बताओ भैया 3 से 4 के बीच में 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, 30 डिग्री का कोण कब बनेगा, डिग्री 30। अब क्या करना है, आपको पता है 3 तो बजेगा ही बजेगा। अब मिनट में सुई कहाँ रहेगी, तो आप जानते हो कि 2 बार कोण बनेगा, क्योंकि 30 डिग्री हमने बता दिया 1 घंटे में 2 बार बनेगा। इसका मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले तो आप 3 बजा लोगे, ये हमने 3 बजा लिया। फिर आप क्या करोगे, आपको पता है कि भैया हमको कितने डिग्री चाहिए, 30 डिग्री। 30 डिग्री आपको पता है कि एक ही गैप पे मिलता है, यानी एक बार यहाँ पर मिनट की सुई होगी, एक गैप ये 30 डिग्री कंप्लीट कर रहा, एक बार यहाँ पर मिनट की सुई होगी। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि कितना बजेगा, एक बार 3 बज के होगा 10 मिनट, एक बार बजेगा आपका 3 बज के 20 मिनट, ये आप देख सकते हैं। अब इनको आप मैनेज करने के लिए हमने एक आपको फार्मूला बताया था, एक आपको ट्रिक बताई थी, और ट्रिक नहीं उसको हमने निकाल के भी बता दिया था कि ये आया कहां से है, क्या 12/11। ये जो है घंटे और मिनट की सुई को मैनेज कर देती है। तो हम क्या करेंगे, इसी 12/11 से इसको गुणा करा देते हैं और आंसर निकल के, और इसको भी 12/11 से करा दोगे तो दोनों सही निकल के आ जाएंगे। अब कराने का क्या मतलब, हमने कहा था इसको भूल जाओ, आप इसी को भाग दो, जितना शेषफल है ऊपर लिख लो, तो यहाँ भाग दोगे तो यही शेषफल होगा, तो आप कह दोगे 10 है ही है, और 10 ही शेषफल होगा, बटे 11 हो जाएगा। इसको आप नहीं आ रहा समझ में, पीछे जाके वीडियो देखिए, अगले पार्ट में आपको कायदे से समझाएगा कि डायरेक्ट कैसे लगाया जाए। इसको भूल जाओ, अब डायरेक्ट इसको भाग दोगे, एक बार जाएगा और शेषफल 9 आ जाएगा, तो हम कह देंगे 9, यही एक इसमें जुड़ जाएगा, यानी 21 हो जाएगा, बटे कितना आ जाएगा, बटे। आप देख सकते हैं, कह सकते हैं 3 बज के 10 सही 10/11 मिनट पर एक बार 30 डिग्री बनेगा, और 3 बज के 23 सही 9/11 पर बनेगा। आप डायरेक्ट लगा सकते हो, तो ऐसे क्वेश्चन आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बात हमने बता दी है। अगर मान लो यहाँ 60 डिग्री होगा, तो आप अपनी तरफ से सोचो कहाँ पर कमियां होंगी और क्या क्या कंडीशन होंगी, ये भी बता रहे हैं। इसके बाद हम लोग आगे खत्म करेंगे चीजों को। चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर यहाँ पर 60 डिग्री मान लो, 60 डिग्री होता तब हम लोग क्या करते हैं, तो करना कुछ नहीं, करना वही चीज जो अभी हम थोड़ी देर पहले बता दिए हैं कि 60 डिग्री हो, चाहे 10 डिग्री, चाहे 45 डिग्री, चाहे 40 डिग्री, यानी अगर 180 से कम है तो 1 घंटे में 2 ही बार कोण बनेगा। तो यहाँ 2 बार, 12 घंटे में कितने बार बनेगा, तो आप कह दोगे 11 बार बनेगा, वो सॉरी 22 बार बनेगा। अगर आपसे कह देगा कि 24 घंटे में बताओ कितने बार बनेगा, तो आप कह दोगे 44 बार बनेगा। ये कंडीशन है, बात समझ में आ रही। कमी कहाँ पे होती है, आप यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हो। कमी का मतलब ये था आपका 0 डिग्री, फिर आप यहाँ आओगे, ये 30, ये 30, 60 डिग्री, तो आप कह दोगे कमी यहाँ 60 पूरा हो रहा 60 डिग्री पे होगी। और इधर से इधर देख लो, 30, 30, 60, यानी कमी कहाँ पर होगी, एक बार 10 पर कमी होगी, एक बार 2 पर कमी होगी, यानी 10 पर 2 बार बनेगा और 2 पर 2 बार बन जाएगा। तो आपके समझ में आ गया होगा कि भैया कमी कहाँ हुई, एक बार 10 पर, एक बार 2 पर। तो ये चीजें आपकी क्लियर हुई। क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन एक हम ले रहे हैं, बाकी आप लगा सकते हैं, पीछे देख सकते हैं। देखो सबसे पहले हम ले लेंगे, जैसे मान लो 6 से 7 के बीच में पूछ लिया, 6 से 7 के बीच में पूछ लिया है कि भैया बताइए आप 60 डिग्री का कोण कब, ये 6 से 7। तो आपको पता है कि 6 तो बजेगा ही बजेगा। अब मिनट की सुई कहाँ पे होगी, तो आप सबसे पहले तो 6 पर सुई लेकर हम लेकर चलेंगे। अब आपको 60 डिग्री चाहिए, तो 60 डिग्री पता है, एक ये 30, एक ये 30, 60 हो गए, यानी मिनट की सुई एक बार यहाँ होगी। दूसरी बात, एक ये 30, एक ये 30, दूसरी बार एक यहाँ मिनट की सुई होगी। तो हम कह सकते हैं जब यहाँ मिनट की सुई होगी तो उस समय 6:20 हो रहा होगा, और जब दोबारा मिनट की सुई होगी तो आप कह दोगे यहाँ 8 पर, इसका मतलब 40 हो रहा होगा। अब इसको माइनस करने के लिए 12/11 से गुणा कराना ही पड़ेगा, डायरेक्ट आप लगा सकते हो। इसको हमने बता दिया था कितना आसान था। इसको आप देखोगे एक बार जाएगा यानी 21 हो जाएगा, 9 शेषफल आ जाएगा, ये बटे 11। इसको हम भूल जाते हैं, आप देख सकते हैं पीछे जाके, बहुत आसान है, बताए थे। ये क्या है, 3 बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 43, और 3 बार गया हो गया, यहाँ बचे 7/11, ये इसका।
तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 6:21 एक बार होगा जब 60 डिग्री बनेगा, और 6:43 7/11 जब आपका कोण बनेगा कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों के। अब देखो हम आगे चलते हैं कैसे डिग्री निकाला जाता है, बात करेंगे कैसे डिग्री निकाला जाता है आसानी से। ये चीज हम समझेंगे, आप देखोगे आज इतने अच्छा चीज बताने वाले हैं आप लोगों को कि डिग्री आप तुरंत निकाल सकते हो, कुछ ही सेकंडों में डिग्री आपके हाथ में रहेगी। चलिए उसके पहले थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। समझना क्या है, आपको हमने बताया था जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आप बताए थे 30 डिग्री, सब लोग जानते हैं। अगर इसी को हम मिनट बना ले, इसी घंटे वाली सुई को, तो आप कहोगे 60 मिनट बना देंगे, घंटे 1 घंटे को 60 मिनट ही कह देंगे, डिग्री वही रहेगी 30 डिग्री। अब आप कहोगे कि 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट ये जाके इधर भाग दे देगा, तो इसको लिख सकते हैं 30 डिग्री बटे 60 मिनट। ये कट जाएगा भैया, ये यहाँ से कट जाएगा, ये 1 बटे कितना था 2, ये 2 बार, तो हम कह देंगे 1 मिनट बराबर हो जाएगा 1 बटे 2 डिग्री। ये क्या होता है, ये होता क्या है, आप कह देंगे घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री बनाएगी, और घंटे वाली सुई, चलो भैया आगे देखा जाए, लाइट चली जाने के कारण ये सब हुआ है, आगे देखेंगे हम लोग, करेंगे कंटिन्यू क्लास। हम कहाँ थे, 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई है आधा डिग्री का कोण बनाती है, यानी 1 बटे 2। इतनी बात हो गई थी, इसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे किस चीज निकालने की बात कर रहे हैं, डिग्री। डिग्री कैसे निकालें, कैसे आसानी से डिग्री यानी कोण निकाला जाए। कोण निकालने के लिए जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे फाइंड आउट करेंगे विद इन सेकेंडों में, बात ये करेंगे। यहाँ पे समझो जो हम बता रहे हैं, देख रहे हो आप इतना पसीना, हालत खराब है सबके, जितने लोग हैं। चलो देखा जाए, सबसे पहले आप कोई भी समय ले लो। समय क्या है, हम पूछ रहे हैं आपसे, ये कह दिया जाए कि भैया 4:20 पर 4:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो डिग्री का कोण बनेगा, कितना कोण बनेगा, कितने का कोण बनेगा 4:20। कैसे लगाएंगे, आसान तरीका बिल्कुल है, देखते रहिए। देखिए कैसे हम बताएंगे इसको आसान तरीके से, कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले समझ लो कैसे हम लोग इसको आसान कर सकते हैं। सबसे पहले ये 4 बजे पर है, ये तो 4 लिखा रहने दो। दूसरी बात समझो, इसको भी देखो, यहाँ जो 30 पर है ये मिनट की सुई एक्चुअल में है कहाँ पे, तो आप कह दोगे 30 का मतलब 6 पर मिनट की सुई है। भाई 30 मिनट कब होते हैं, जब 6 पर मिनट की सुई होगी तभी तो 30 मिनट होंगे। नहीं बात समझ में आ रही, समझो इसको। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर लो, 5 से इसको भाग दे दिया करो, 5 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 6, यानी मिनट की सुई कहाँ पे होगी 6 पर। बात क्लियर हुई। अब देखोगे ये 6 पर है, ये 4 पर है, यानी अंतर कितने घंटे का इन दोनों के बीच में, तो आप कह दोगे अंतर इन दोनों के बीच में है 2 घंटे का। कितने घंटे का भैया, 2 घंटे का अंतर है। दूसरी बात, अब आपको पता है कि 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री बनाती है, तो यहाँ 2 घंटे का अंतर है, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा भैया। थोड़ी सी बात यहाँ पर समझ लो, डिग्री का कोण कितना बनेगा, यहाँ देखो 1 घंटे में 1 बार, तो 2 घंटे में हो जाएगा 60 बार। अब बात आती है मिनट। अब हम क्या बात करेंगे, मिनट। मिनट आपको पता है घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है, और यहाँ पर मिनट कितना 30, तो 30 मिनट का कर देंगे आधा, 30 मिनट का कर देंगे आधा, क्योंकि मिनट घंटे वाली सुई मिनट 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है, तो 30 मिनट में कितना डिग्री बनाएंगे, तो आप कह दोगे 15 डिग्री। कितने डिग्री भैया, 15। अब देखो इनको करना क्या है, ये 60 और 15 को कैसे जोड़ना है कि घटाना है, ये चीज आप समझो, क्योंकि यहाँ पर 2 निशान होते हैं, एक तो हम कह सकते प्लस, दूसरा हम कह सकते माइनस। करना क्या है ये चीज समझो, आपको यहाँ घटा के देखना होता है। आप यहाँ घटाओगे, बताइए 4 में 6 गए तो आप कह दोगे -2 बचे, 4 में 6 गए माइनस कितने बचेंगे 2। जब यहाँ माइनस का 2 बच रहा है, तो ये जो आएगा मिनट में काट के यहाँ पर 15 आया जो डिग्री, इसको हम क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस। क्यों माइनस कर रहे हैं बात समझो। अगर यहाँ पर अंतर जैसे यहाँ घटा रहे हो, तो ये 6 माइनस का है, ये 4 प्लस के, घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा। अगर माइनस का ये आ रहा है, तो ये जो मिनट का डिग्री निकल के आता है इसको घटा देंगे, यानी आप कह सकते हो 60 में 15 गए, आप कह दोगे 45 डिग्री का कोण बनेगा। ये इसका
अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, अभी समझ में नहीं आया, आगे देखो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे लगाएंगे, समझिए। जैसे मान लो आपको यहाँ ऐसे करके देखो 5:30 में कितने डिग्री का कोण बनेगा, बात वही कोण की। तो आप कह दोगे भैया क्या होता है, 5 बजे तो है ही है डिग्री पर, 5 पर है ही एक सुई, दूसरी कितने पर है, 6 पर है। अब आप इनको घटा दो, घटाने के बाद आप देखोगे कितना माइनस का एक आएगा, 6 घटा रहे हो 5 में तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब आपको पता है 1 घंटे का गैप, और 1 घंटे में कितना डिग्री बनता है, 30 डिग्री। तो 1 घंटे बराबर यहाँ हम कर देंगे 30 गुणा, तो आ जाएगा 30 डिग्री। अब आगे बात क्या करेंगे, आगे आपको पता है इसको अब मिनट को मैनेज करना है। तो 1 मिनट में घंटे वाले से आधा डिग्री बनाती है, तो इसको आधा कर देना है। जैसे ही आधा करोगे यहाँ आ जाएगा 15। तो ये 15 माइनस करना प्लस, तुम बताओ माइनस करना, क्योंकि यहाँ माइनस आया, तो ये 15 माइनस कर लेंगे तो यहाँ निकल के आ जाएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे आप ऐसे लगा सकते हो क्वेश्चन। आगे 1-2 क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद आप देखोगे बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग सारा कुछ निकाल सकते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा हो यहाँ 32 में कैसे निकालेंगे, यही तरीके से आप बने रहिए, अभी देखेंगे। चाहे वो 48 हो, चाहे 32 हो, चाहे 31 हो, चाहे 41 हो, कुछ भी नहीं, इसी तरीके से जानेंगे। आप देखो कि कैसे निकालेंगे, बात सुनिए। अभी हम केवल समझा रहे हैं, एक लाइन से चल रहे हैं, इसीलिए हम बता रहे हैं, नहीं तो तुरंत बता सकते थे। चलिए देखिए तो अब कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मान लो ऐसे करके पूछ, 3:45 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 3:45 वही कर देना जल्दी से। ये 3 पर होगा, ये 9 पर होगा, अंतर देखोगे -3 घंटे का, 6 घंटे का आ जाएगा। 30 से गुणा करा दोगे, 36 18 180 डिग्री, इसका आधा कर दोगे। अब इसका आधा करोगे तो आप देखोगे, इसका आधा करो जल्दी से, करोगे तो 2.22.5 आ जाएगा। अब आप घटा लो, तो घटाने का भी तरीका देखो। ये 5 है, इस 5 को 10 में घटाओ, 5 बचेगा, 10 में घटाना होता है, यहाँ 4 होता है, 10 में घटा के देखते 6 आ जाएगा, ये घटा दी। अब यहाँ से 22 है तो 23 को घटा देगा, 23 घटाओगे यहाँ 7 आ जाएगा, फिर 8 में गए तो 7 में गए तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 157.5 डिग्री ये निकल के आ जाएगा। बस समझ में आ रहा है, क्लियर। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं, जिसमें प्लस में आएगा तो क्या करेंगे। प्लस में जैसे यहाँ पर होता 8:25, तो आप कह देते ये 8 पर है ही, ये 8 पर है ही है। आपको करना ये कहां पर होगी, 5 से भाग देंगे, देखो 5, अंतर कितना आ रहा है, आप घटा के देखोगे तो आपकी प्लस का 3 आ रहा है, तो 3 घंटे का अंतर आ रहा है। और 1 घंटे में कितने 23 डिग्री, तो 3 घंटे में हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसका आधा करना, इसका आधा कर लोगे, घटाओगे कि जोड़ोगे, आप कहोगे अब की बार प्लस में आ रहा है, क्योंकि 8 ज्यादा है, 5 घट रहा, तब प्लस में आ रहा, तो इसका जो आधा आएगा, यानी इसका आधा करेंगे ना मिनट को, आधा करोगे कितना आ जाएगा 22 ये आ जाएगा 12.5। घटा दो, जब घटाओगे आप तो कितना, हमने कहा इसको 10 में घटा लो तो 5 बचेगा, 13 इसमें घटा दो, 13 घटाओगे 7 बचेगा, और 1 घटाओ यहाँ 8 बचा, 8 में से 1 गया, कितना बचेगा 7, ये आ जाएगा 77.5 डिग्री। आप समझ रहे हैं कैसे निकालेंगे, बात क्लियर। इसी में 2 तरीके से डिग्री निकालते, एक तो आपको जैसे हमने ये पूछा था, ये वाली डिग्री एक तो निकल के आती, इसी में ये भी डिग्री आती है। ये डिग्री कैसे निकाली जाती है, क्योंकि एक समय में 2 पार्टिकुलर डिग्रियां बन जाती हैं, वो कैसे निकालते हैं, जैसे 77.5 डिग्री हमने बताया, एक तो ये डिग्री हो गई। दूसरी डिग्री निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, केवल 360 से इसी को माइनस कर देना, तो दूसरी डिग्री निकल के आएगी, वो ये वाली निकल। बात समझ में आ रही है आगे, तो ये याद रखना 2 डिग्रियां, शायद कभी ये ऑप्शन मिला जो तो इससे घटा के निकाला गया, ये चीज याद कर लेना है आपको। आगे चलते हैं, आगे अब आप लोगों की जो मनोकामना है भैया कि ये बताओ 48-32 वाले इसी तरीके से कैसे लगाया जाए, वो हम आपको पूरा करने वाले हैं। ये जैसे आपके पास 4:32 या फिर हम ऐसे करते हैं 48 कितने डिग्री पे, इसी तरीके से देखेंगे। आपको सबसे पहले क्या करना होता था, आप इसी को लिख लेते थे 4। अब बताना कि ये सुई कहाँ होगी, तो आप क्या कर रहे थे, 5 से भागी करके तो देख रहे थे, तो 5 से भाग करो अभी, तो 5 9
45, बचेंगे कितने, 3 बचेंगे, 5 छक्का 30, ये आ जाएगा। अब आप अंतर कर रहे थे, इन दोनों समय में अंतर कर रहे थे, अभी वही करो, अंतर करोगे कितना आ जाएगा, कहोगे 5.6 आ जाएगा, ये आ जाएगा ना। फिर ये 5.6 और ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। देख रहे हैं ना, ये बड़ा है ये छोटा है, माइनस वाला तो माइनस में आएगा। और हर घंटे में 30 डिग्री, तो 30 डिग्री से गुणा करा दो इसको। 36 18 के 8, यहाँ 1 25 15 1 16, ये 0 है, यहाँ 0 लगाओगे तो 1 दशमलव था, ये हट जाएगा, इसका काम खत्म। अब हम देखेंगे इसको हम क्या करना है, इसको डिग्री में चेंज करना मिनट को। हम क्या करते थे, 1/2 कर देते थे, क्योंकि पता है कि 1 मिनट में 1/2 यानी आधा डिग्री बनता है। इसका आधा करोगे कितना आ जाएगा, माइनस करना प्लस करना, ये देख लो, ये माइनस था तो माइनस कर लो, कितने 24, क्योंकइसका 48 का आधा 24 माइनस करोगे ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये यानी 144 डिग्री आपका रहेगा। चलिए अभी नहीं समझ में आया, फिर से समझो, 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, काम खत्म कर देंगे यहाँ से। चलिए देखते हैं, जैसे हम ले लिए हैं 5:31, ये ले लिए, सही करो इसको। क्या करेंगे हम सबसे, ये 5 पर है, 5 पर लिख लो इसको, कोई दिक्कत है। अंतर देखो, इसका क्या करोगे, 5 से भाग देखोगे, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, ये आ जाएगा। अब घटा लो, ये बड़ा है तो माइनस का ही निकल के आएगा, माइनस कितना निकल के आएगा, 1.2। अब 1 घंटे में 30 डिग्री, तो इसको गुणा कराओ, बार कहें 36 यानी 36 डिग्री निकल के आ जाएगा। भाई ये 0 है, 0 का काम खत्म ही हो जाएगा, 36 डिग्री निकल के। अब इसका आधा करोगे, इसका आधा करने के लिए 1/2 करोगे, आधा करोगे कितना आ जाएगा भैया, माइनस होगा प्लस, ये देख लो माइनस होगा, इसका आधा करोगे 2 1 9 2, यहाँ 1 आ जाएगा, 2 5 10, 2 5 10। अब आपको घटाने का हमने तरीका बताया था कि ये 5 है, 10 में पहले 5 जाएगा, 5 बचेंगे, फिर 16 घटा दो, इसमें 16 घटाओगे तो बचेगा 20, यानी 20.5 डिग्री इसका राइट आंसर। आप देख सकते कितना आसान है ये सारे तरीके। तो आप लोगों को यहाँ से आप जितने भी डिग्री के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के हमने तरीके बता दिए, और ये भी बता दिए भैया कैसे क्या करना किया जाता है। अब आप लोगों का अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम पढ़ा देंगे जल दर्पण, और क्या पढ़ा देंगे हम क्या पढ़ेंगे, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखना है यहाँ पसीना बहुत ज्यादा निकल रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, तो इस कारण से ये पार्ट खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग आएंगे दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। उसके बाद हम एक चीज आपको रटाए दे रहे हैं,